हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। मेरा नाम है निया और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे एक वीकडे, टिपिकल वीकडे मेरी लाइफ में लगता है। जब जॉब से आने के बाद मुझे खाना बनाना होता है और कुकिंग करनी होती है और बाकी सब चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमें एक फंक्शनल घर भी मैनेज करना होता है जॉब के साथ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसा ही एक वीकडे मेरी लाइफ में कैसा लगता है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। वेडनेसडे जो है वो मेरी लाइफ में क्लीनिंग डे होता है। मतलब उतना डीप क्लीन तो मैं संडे को ही करती हूँ, बट क्योंकि मैं ट्यूसडे को क्लीन नहीं करती तो मैं वेडनेसडे को अच्छे से क्लीन करती हूँ। और फिर थर्सडे मेरा कंप्लीटली नो क्लीनिंग डे होता है और फ्राइडे को मैं ड्राई क्लीनिंग करती हूँ मोस्टली, मतलब उतना डीप क्लीनिंग नहीं होता है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि चलो वही मैं शूट कर लेती हूँ और दिखाती हूँ कि अगर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा क्लीनिंग करनी हो और साथ में जॉब भी चल रही हो, वीकडे हो, तो कैसा लगता है। तो आने के बाद सबसे पहले मैंने अपने कपड़े चेंज किए हैं और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, और उसके साथ ही मैं रख दूँगी दाल और चावल भिगो के, क्योंकि आज मैं बना रही हूँ दाल चावल। ये दाल जो है वो शाम को भी काम आ जाएगी डिनर में। बिहान को खाने हैं चावल और मैं अपने लिए बना लूँगी 2 रोटी, क्योंकि 2 रोटी का आटा रखा हुआ है और मैं चावल थोड़े से कम कर रही हूँ खाने, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन माई वेट। तो इसलिए उसके लिए चावल और मेरे लिए रोटी, और इनको मैं अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दूँगी। और जब तक मेरी मस्त इलायची वाली चाय बनेगी और मैं शांति से अपने दिन की शांति वाली चाय एंजॉय करूँगी। जी हाँ, अगर आप एक वर्किंग लेडी है ना, तो शांति वाली चाय या तो आपको सुबह मिलेगी और कई बार तो वो भी नहीं मिलती है अगर आप थोड़ा सा भी लेट उठे हैं तो, या फिर आने के बाद ही मिलती है शांति वाली चाय। तो जब तक मैं अपनी शांति वाली चाय एंजॉय करूँगी तब तक मेरे ये चावल और दाल हैं जो ये थोड़ी देर सोख हो जाएंगे, क्योंकि चावल और दाल को सोख करना बहुत ही ज़रूरी है। और ये चाय पीते पीते मैं कोई भी यूट्यूब पे कंटेंट देख लेती हूँ, डिपेंड्स ऑन माय मूड। अगर मेरा मूड थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ मैं तो रिलीजियस, अदरवाइज फन। ये बना ली है मैंने टू डू लिस्ट। जी हाँ, बिना टू डू लिस्ट के मैं कोई काम नहीं करती, उससे मुझे आइडिया हो जाता है कि कितने घंटे लगेंगे। और ये जो सारा काम है ना, इसमें मुझे तकरीबन 2 से ढाई घंटे आराम से लग जाएंगे। 3 लोड मुझे लॉन्ड्री के लगाने हैं जो कि रात को तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक आराम से चलेंगे, क्योंकि 3 से साढ़े 3 घंटे लग जाते हैं कपड़े वॉश होने में। इसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में बनाने के लिए अपना लंच की। वही देखो, पहले शांति से ना खाना खा लेते हैं, बाकी सब काम बाद में देखे जाएंगे। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे दाल बनाने। दाल मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ, उसमें जो बेसिक मसाले हैं वो डाल देती हूँ कुकर में। उसके बाद इसके ढक्कन पे घी बहुत लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि नहीं तो ना फिर पूरी गैस स्टोव के आसपास और पूरा जो काउंटर टॉप है उस पर दाल ही दाल बिखर जाती है। और टमाटर मैं ऐसे हाफ हाफ कट करके डाल दूँगी इसमें, क्योंकि इससे ना छिलके उतारना ईजी हो जाता है। और जब छिलके हम उतारते हैं ना तो टमाटर बहुत अच्छे से दाल में मैश हो जाते हैं, जिससे बच्चे उनको निकालते नहीं हैं फिर। इसलिए मैं टमाटर को ऐसे हाफ करके डाली हूँ, फिर उनके छिलके उतार देंगे। और साथ में मैं बना रही हूँ राइस, विहान के साथ में चढ़ा दूँगी। तो राइस में मैं एक तेज पत्ता डालती हूँ और जीरे का छोंक लगाती हूँ, क्योंकि विहान के लिए बना रही हूँ तो देसी घी भी मैंने डाला हुआ है। 2 लौंग डाल देती हूँ, ताकि अभी थोड़ा सा ना मौसम आज बहुत ठंडे वाला है, और 2 इलायची ताकि हल्की सी स्मेल रहे। तो इसलिए लौंग और तेज पत्ता डालने से बच्चों को जो चावल की ठंडी तासीर होती है ना वो ज़्यादा असर नहीं करती है, कहीं ठंड ना लग जाए उसको, इसलिए। और इसको हम अच्छे से थोड़ा सा घी जो है ना उसमें थोड़ी देर के लिए इसको रोस्ट होने देंगे, और फिर उसमें जितने चावल थे उससे डबल हम पानी डाल देंगे। मैं हमेशा नाप के ही पानी डालती हूँ ताकि चावल जो है ना वो सही बने। वैसे वाले चावल मैं नहीं डालती हूँ जिसमें हम स्टार्च निकाल देते हैं। अगर मैं अपने लिए बनाऊँ तो फिर भी सोचूं कि स्टार्च निकालूं। अब बच्चों के लिए तो हर चीज़ ज़रूरी होती है, तो उसको मैं साथ में ही कुक होने देती हूँ। और उसके साथ में जब तक ये बनेंगे तब तक मैं ऊपर जो भी छोटे मोटे काम है ना वो निपटा लूँगी। जैसे सैलेड के लिए खीरा काट लेना है, और उसके साथ ही 1-2 जो बर्तन होते हैं जो अभी जैसे हमने ये सब चीज़ सोक करके रखी हुई थी उनको भी सिंपल पानी में से निकालना है, वो वाले बर्तन वगैरह क्लीन करना। क्योंकि अगर कुकिंग हो रही है ना और गैस जो है वो, मतलब गैस स्टोव जो है वो खाली नहीं है, तो एक्स्ट्रा काम कर ही लेना चाहिए जब तक। नहीं तो बैठ के टीवी देखने का क्या ही फ़ायदा है, जल जाते हैं तब तक चीज़ें, तो वो ऑब्जर्व भी करना ज़रूरी होता है। तो मैं यहाँ पे ये चाकू वगैरह और ये सब चीज़ें जो सिंपल पानी में से निकालनी थी इनको मैं निकाल के रख देती हूँ। और ये जो चाय का पतीला है इसको मैं अच्छे से वॉश कर दूँगी।
तो ये होता है मल्टीटास्किंग, ये तो करना ही पड़ता है। और वैसे थक जाते हैं हम अभी तक, पर थोड़ा सा ये है कि एनर्जी निकाल के और खाना खा लेते हैं, उसके बाद तो फिर रेस्ट ही करना है। तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा तो रेस्ट करते ही हैं हम। और ये देखिए बिल्कुल एकदम क्लीन निकला है जो इसका ढक्कन था कुकर का, अगर आप उस पर घी लगा देते हैं तो। और ये मैंने निकाल दिए हैं इनके छिलके ताकि अच्छे से मैश हो जाए टमाटर इसमें, और वो निकाले नहीं विहान इनको अलग से बिल्कुल, नहीं तो बच्चे निकाल देते हैं टमाटर को अगर दाल में आप डालो तो। और ये अच्छे से मैश कर दूँगी मैं, और इसको अब पूरी दाल को अच्छे से मैश कर देंगे ताकि एकदम मतलब ये अलग पानी अलग और दाल अलग ना लगे। एकदम इसका हरियाणा में बोलते हैं एकदम जी मिला देंगे इसका, ठीक है। अब मैं इसमें तड़का लगा दूंगी। और तड़का मैं ये जो मिट्टी का दिया होता है ना, ये मैंने बना रखा है, किसी में लगाते हैं ताकि थोड़ा सा वो रोस्टिंग वाली फीलिंग आ जाए। इसमें मैंने देसी घी डाला है और उसमें जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी हींग डाल देंगे और थोड़ी सी जो लाल मिर्च होती है वो डाल देंगे, और उसके बाद इसमें डाल देंगे इस दिए को। एंड बस हमारा बन गई है दाल, बिल्कुल रेडी है, सिंपल सी, कोई चोक वगैरह नहीं लगाती हूँ मैं दाल में, बस ये तड़का ही लगाती हूँ थोड़ा सा। और साथ में मैं बना लूँगी अपने लिए 2 रोटी, क्योंकि आई एम वर्किंग ऑन माई वेट, जो कि मैं ही वर्क कर रही हूँ। वेट तो कम हो नहीं रहा है उतना, बहुत स्लो स्पीड में मतलब वेट मेरा लूज़ हो रहा है। पिछले कुछ महीनों में सिर्फ 5 से 6 केजी ही हुआ है, जबकि गोल हमेशा मेरा 10 से 12 केजी का रहता है, जो कि कभी नहीं होता है, हमेशा गोल से डाउन ही जाता है। बट एटलीस्ट बढ़ नहीं रहा है और थोड़ा बहुत लूज़ हो रहा है, मैं इसी में बहुत खुश हूँ, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता मेरे पास। और अगर मैं खाना बिल्कुल कम कर दूं तो इतने सारे काम होते हैं, फिर मेरी एनर्जी चली जाएगी, और आपको इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने के लिए ना एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप डाइट नहीं कर सकते हैं कि आप डाइट बिल्कुल कम कर सकते हैं, और मैं ऐसा भी नहीं कर सकती कि बिल्कुल 1 रोटी खाऊं तो फिर जान ही नहीं बचेगी मुझ में काम करने के लिए। और हमारे यहाँ पे कहावत है कि खाओगे तो कमाओगे, तो खाना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा खाना। तो अभी मेरा खाना बन चुका है, और शाम को उतनी एनर्जी नहीं रहेगी मुझ में, क्योंकि आज क्लीनिंग करनी है मुझे, इसलिए मैं ये जो बर्तन थे ना थोड़े बहुत, इनको अभी क्लीन करके रख दे रही हूँ। जब मुझे अपने हाथ तो वॉश करने ही थे, रोटी बनाने के बाद आटा वगैरह लग जाता है, उसमें भी इतना ही पानी लगता है क्योंकि वो आटा वगैरह निकालना होता है। इतने पानी में ये सारे बर्तन वॉश हो जाएंगे और हाथ भी अच्छे से वॉश हो जाएंगे, इसलिए मैंने सारे बर्तन जो है क्लीन कर दिए हैं। और अभी मैं शांति से बैठ के खाऊंगी अपनी रोटी, और उसके बाद मैं लगूंगी क्लीनिंग में, जिसमें तकरीबन 2 से ढाई घंटे लगने ही होते हैं। तो मैंने ये जब झाड़ू लगाई थी ना सुबह, झाड़ू मैं हमेशा सुबह ही लगाती हूँ, और अगर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा क्लीनिंग करनी होती है तो पोछा मैं शाम को लगाती हूँ। और अगर मुझे बहुत लाइट क्लीनिंग करनी होती है ना तो कई बार मैं सुबह भी पोछा लगा देती हूँ, बस मतलब सिंपल घुमा देना है एक पोछा, ज़्यादा गंदा नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही पागल हो जाती हूँ क्लीनिंग के पीछे। तो मैंने ये अपने कारपेट सुबह बाहर रख दिए थे ताकि थोड़ा सा इनको हवा लग जाए, और अभी मैंने इनको ब्रश से जो है झाड़ दिया है, बाल वगैरह आ जाते हैं इसमें कारपेट में तो वो सब निकल जाते हैं। और अभी मैं करूँगी क्लीनिंग। अगर नॉर्मल डेज में मैं डस्टिंग भी करती हूँ ना तो वो सिंपल एक कपड़ा लेके, ड्राई कपड़ा लेके वही घुमा देती हूँ, बट अगर आप अच्छे से डस्टिंग करेंगे ना तो साथ में आपको थोड़ा सा मतलब वेट डस्टिंग करनी होती है। ये जो केमिकल तो नहीं है, मैं घर में ही बनाती हूँ अपने क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि बाहर जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स होते हैं ना उनमें बहुत सारे केमिकल होते हैं, और वो केमिकल फिर हमारे घर की हवा में हो जाते हैं तो वो बहुत ही हार्मफुल होते हैं। अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, जैसे कि मुझे है ब्रीदिंग प्रॉब्लम, तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ कोई भी केमिकल। घर में लाने से पहले मैं 1000 बार सोचती हूँ कहीं ऐसा ना हो कि मुझे जो मेरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जब ब्रीदिंग प्रॉब्लम बढ़ती है और आप सारी एनर्जी सिर्फ सांस लेने में ही लगा रहे हो तो और बाकी क्या ही करोगे। जिनको है वो समझ सकते हैं, फिर उनमें एनर्जी नहीं रहती बाकी कोई भी काम करने की। इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपना केमिकल से, कि कोई भी केमिकल आपको शॉर्ट ऑफ ब्रेथनेस ना दे दे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी क्लीनिंग, और मेरे जो जितने भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं ना सब मैं नॉर्मल अपना जो डिश लिक्विड है और विनेगर है उसी से बनाती हूँ, बहुत कम। ये इसकी बोतल सिर्फ स्टोर बोट है, क्योंकि मैं लेके आई थी बोतल, मेरी मम्मी के यहाँ पे यूज़ होती थी। बाकी मैं बोतल ले आई थी क्योंकि ये वो स्प्रे वाली बोतल है, इसलिए सिर्फ बोतल ऐसी है, इसके अंदर केमिकल मेरा घर का बना हुआ है। तो अभी मैं जो ये मेरे डोर्स हैं ये थोड़े से मुझे डस्ट लग रही थी इन पे, तो इसलिए मैं इनको क्लीन कर रही हूँ। बाकी मैं हर वेडनेसडे को अपने डोर्स क्लीन नहीं करती हूँ, ओके, डोंट गेट मी रॉन्ग, कहीं आप सोचे कि इतना डीप क्लीन मैं हर वेडनेसडे को करती हूँ, नहीं करती हूँ, ठीक है। अभी थोड़े से गंदे लग रहे थे तो मैंने सोचा चलो इन पे भी कपड़ा जो है मैं लगा देती हूँ, इसलिए।
बाकी ये जो मेरी रैक है, जो कि फर्नीचर होता है ना रूम में, ये मैं ज़रूर क्लीन करती हूँ वीक में 2 बार डीपली। और वैसे तो ऑलमोस्ट जब भी टाइडी करती हूँ ना तब भी कपड़ा लगा देती हूँ अगर मुझे धूल इन पे लगती है तो। और साथ में प्रवचन चले हुए हैं, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई, शायद अप्रैल महीना ही ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, एडमिशन करवाने हैं, फिर विहान का बर्थडे भी अप्रैल में ही आता है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है कि सब कुछ अच्छे से निबट जाए, क्योंकि खर्चे बहुत होते हैं इस महीने में। तो मैं स्पिरिचुअल कंटेंट बहुत सुनती हूँ जब भी मैं लो फील करती हूँ, ताकि मुझे लगे कि सब कुछ संभालने वाला वो ऊपर बैठा हुआ है। इंसान को छोड़ के ना हर एक प्राणी, हर एक जीव जो इस धरती पे है, वो खाली पेट उठता है और भर पेट सोता है, वो सबको देख लेता है। बट हम ही हैं कि हमको लगता है कि वो हमें नहीं देखेगा, और सारी टेंशन हमें खुद ही उठानी होती है कि नहीं हम ही करेंगे, हाय भगवान कैसे होगा। तो कभी कभी ये रिमाइंड करवाना पड़ता है खुद को कि मेंटेनर वो है इस दुनिया का। तो जब वो अब तक मैनेज कर रहा है, हमें सारी दुनिया को मैनेज कर रहा है, तो हमें भी करेगा। बट होता क्या है ना, जब हम खुद की टेंशन खुद उठाते हैं ना, तो वो फिर छोड़ देते हैं कि चलो भाई तुम ही करके देख लो, ठीक है, जब आओगे ना सब कुछ ऊपर हाथ करके तभी संभालूंगा मैं, जाओ तुम मेंटेन करके देखो। तो इसलिए ज़रूरी होता है कई बार आपको स्पिरिचुअल कंटेंट सुनना, ताकि आपको ये याद रहे कि ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब तक अगर वो संभाल रहे हैं ना, तो वो आगे भी संभालेंगे। और आज अब की बार संडे को ना मैंने अपनी मशीन का ये जो जिसमें हम डालते हैं डिटर्जेंट वगैरह, इसको क्लीन नहीं किया था, तो मैं अभी इसको क्लीन कर रही हूँ। हर संडे को मैं नहीं क्लीन करती हूँ, पर मंथ में एक बार इसको अच्छे से क्लीन करती हूँ, नहीं तो इसमें ना मतलब स्मेल हो जाती है और ब्लैक ब्लैक हो जाता है और थोड़ा सा ग्राइमी हो जाता है ये। तो अभी आज मैंने कपड़े वॉश करने ही हैं, तो मैंने सोचा कि उससे पहले मैं इसको भी वॉश कर देती हूँ, इसलिए मैं इसको वॉश कर रही हूँ। इतना टाइम नहीं लगता, 5 ही मिनट लगने थे, क्योंकि जब आप रेगुलर क्लीन करते हो ना किसी चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगता है। मंथ में एक बार इसको ज़रूर से क्लीन करना चाहिए। अगर आपके यहाँ भी फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो इसको ज़रूर क्लीन करना चाहिए। इसमें मतलब जो है बहुत गंद रहता है, इसलिए इसको ब्रश से, और जो स्ट्रो होता है ना जिससे हम स्ट्रो क्लीन करते हैं, वो एक ब्रश आती है, अगर आपके पास स्टील के स्ट्रो हैं तो उनके साथ, उससे क्लीन हो जाता है ये इजीली। और हो गया है, ये बिल्कुल चमक गया है एकदम। इसको हम लगा देंगे वापस, क्योंकि आज मुझे कपड़े वॉश करने हैं तो उससे पहले क्लीन करना है, इसको ज़रूरी था। और अभी मेरा सिर्फ पोछा लगाने का काम रह गया है, उससे पहले मैं अपने लिए बना लूँगी एक फेस पैक। क्योंकि अगर आपने मेरा वीक का वो देखा होगा, जब जहाँ पे मैंने थीम बनाई हुई है अपनी डेज की, तो उसमें मेरा जो वेडनेसडे है उसको मैं फेस पैक और हेयर पैक ज़रूर लगाती हूँ। हेयर पैक मैं नहीं लगा सकती क्योंकि मुझे अभी जो है मेरे पीरियड्स चल रहे हैं और उसमें मुझे हेयर वॉश नहीं करना है। वैसे मेरे हेयर ना बहुत ग्रीसी हो गए हैं, बट मैं नहीं वॉश कर सकती हूँ अगले 2 दिन, और उसके बाद ही मैं अपने हेयर वॉश करूँगी। इसलिए मैं सिर्फ फेस पैक लगा रही हूँ, हेयर पैक नहीं लगा रही हूँ। अदरवाइज़ मैं हेयर पैक भी लगा लेती हूँ, दही या फिर केला, या फिर सिंपल जो हमारे पास कंडीशनर होता है ना, वो भी हम अपने बालों में लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा डीप कंडीशनिंग हो जाए। और यहाँ पे मैं कोशिश कर रही हूँ एक थंबनेल के लिए पिक्चर लेने के लिए। स्ट्रगल्स ऑफ यूट्यूबर्स, थंबनेल के लिए पिक्चर भी लेना होता है ना, उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद मैं पोछा लगाने आ गई हूँ। जब तक पोछा लगाऊंगी ना, तब तक मेरा जो फेस पैक है वो भी ड्राई हो जाएगा। वैसे अभी गर्मियाँ इतनी आ गई है ना एकदम से, कि पोछा लगाते लगाते ही सूख जाता है। अदरवाइज अभी मैं वो दिन मिस कर रही हूँ जब आधे घंटे तक पोछा सूखता नहीं था एक बार लगाने के बाद। तो अभी लगाते ही सूख गया था, इसलिए मैंने इसका कारपेट भी बिछा दिया था, ताकि ये हो जाए कि 1 रूम इज रेडी। ये मोटिवेट करना पड़ता है खुद को, अगर आपके पास भी मतलब उतनी एनर्जी नहीं होती है। तो वैसे क्लीनिंग होने के बाद ना फिर एनर्जी आ जाती है। अगर आपको भी लगता है ना कि मतलब ऐसा लग रहा हो कि यार कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, बस खड़े होके ना आपने शुरू करना होता है। मोमेंटम में खुद एक मोटिवेशन होता है। जब तक आप इन एक्शन में बैठे हुए हैं ना, तब तक आपको लगेगा कि मुझ में मोटिवेशन नहीं है, एनर्जी नहीं है। एक बार किसी तरह से कहीं से शुरू कीजिए। जैसे ही हम काम करना शुरू करते हैं ना, तो मोटिवेशन भी आ जाता है। और जैसे ही एक्शन स्टार्ट करते हैं, एक एक्शन से दूसरे एक्शन तक पहुंचना बहुत ही इजी होता है कि अब तो मैं काम कर ही रही हूँ, चलो ये काम भी निपटा देती हूँ, चलो ये काम भी निपटा देती हूँ। ऐसे करते करते सारे काम निपट जाते हैं। मेरे साथ मोस्टली ऐसा ही होता है। कई बार तो जैसे मैं जब भी मुझे मोटिवेट करना होता है ना खुद को, मोस्टली ये बोलती हूँ ये काम करने के बाद ना मैं फिर मस्त वाली चाय बना के पीऊँगी। और फिर ऐसे करते करते मैं 4-5 काम निपटा देती हूँ कि अब तो चाय तो पीनी है, चलो ये भी निपटा देती हूँ। चाय मेरे लिए प्राइज़ होता है कोई भी काम करने का, क्योंकि आई लव टी, आई एम टी लवर।
तो यहाँ पे मैंने अपनी शीट जो है वो भी चेंज कर दी है। अच्छा, वाइट शीट अगर आपके पास है तो उनको मेंटेन करने का ना सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको उनको वॉश ज़्यादा करना पड़ता है। दैट मीन्स कि आप उनको ज़्यादा गंदे होने का वेट मत कीजिए। मैं कभी भी अपनी वाइट शीट को ज़्यादा गंदी नहीं होने देती हूँ, हार्डली 3 डेज़, उसके बाद मैं उसको चेंज कर देती हूँ, क्योंकि अगर वो ज़्यादा गंदी हो गई ना तो फिर उसको वॉश करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उसमें जो वो मैल है ना वो रह जाता है और वो हल्की हल्की येलो या ब्लैक हो जाती है। तो इसलिए आप उसको ज़्यादा गंदे मत होने दीजिए। और 2 से 3 दिन में डिपेंड करता है, आपके यहाँ पे बच्चे जो है वो ज़्यादा मतलब नंगे पैर घूम के उस पर चढ़ जाते हैं तो वो थोड़ा सा हार्ड होती है मेंटेन करना। लेकिन आपको पसंद है तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि लगाएंगे ही नहीं, तो थोड़ा सा उसको जल्दी वॉश कर दीजिए। बाकी शीट्स अगर 4 दिन में 5 दिन में वॉश कर रहे हैं तो उसको 3 दिन में निकाल दीजिए और फिर वो हमेशा ऐसे ही अच्छे से वाइट रहेंगी। तो यहाँ पे जो है हो गया है मेरा काम, वॉश हो गए हैं कपड़े और अभी आ गई हैं समर। तो मैं अपने जो कपड़े हैं उनको घर के अंदर ही सुखाती हूँ, क्योंकि अभी आंधियाँ भी आने लग जाएंगी नेक्स्ट मंथ से। और ऐसे में जब आप जॉब पे हो और पीछे से आंधी आ जाए तो कपड़े बाहर नहीं सुखा सकते हैं। और वैसे भी जैसे मान लो मैं अभी रात को ही कपड़े वॉश करती हूँ, रात को मैंने कपड़े वॉश किए और उनको अच्छे से आपने अंदर ही सुखा दिया। अगले दिन आप जॉब पे जा रहे हो, अगले दिन शाम को आके आप उनको फोल्ड कर रहे हो, तब तक बहुत अच्छे से बिल्कुल सही से सूख जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती सूखने में। तो यहाँ पे मैंने अपने स्टोर रूम में रखा हुआ है अपना जो ड्राइंग रैक है कपड़ों के लिए वो, और उसमें मैं अपने सारे कपड़े अभी टांग दूंगी। और इसके बाद जो है मैं जाऊंगी पार्क में विहान के साथ घूमने के लिए, क्योंकि मौसम आज ना बहुत सही हो रखा है और अभी थोड़े दिन बाद ना फिर बहुत सारी गर्मियाँ आ जाएंगी और फिर मच्छर भी हो जाते हैं शाम को, तो फिर शायद हम थोड़ी देर ही जाए पार्क में। बट अभी इतना अच्छा मौसम कि तकरीबन 1 घंटे के लिए तो मैं पार्क में ज़रूर जाती हूँ विहान के साथ। और अभी तो ना 2-3 दिन से बादल हो रखे हैं और यहाँ पे मैंने विहान को बुलाया है पौधों में पानी देने के लिए, क्योंकि तुलसी है तो तुलसी में हम पानी नहीं दे सकते, इनफैक्ट तुलसी के ज़्यादा आसपास भी नहीं रह सकते ऐसी कंडीशन में। तो मैंने विहान को बोल दिया है, बाल्टी रख दी थी मैंने भर के कि विहान एक बार सारे पौधों में पानी दे दो। और गर्मी इतनी बढ़ गई ना, वैसे पहले अभी तक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, 3-4 दिन अगर पानी नहीं दो तब भी, बट अभी सिर्फ 2 ही दिन में ना सारे जो मेरे पौधों के पत्ते थे ना वैसे मुरझा गए थे एकदम, जो लीव्स थे वो, कि मुझे पानी देना ही पड़ा कि बेटा एक बार सब में पानी दे दो, नहीं तो सूख जाएंगे, ये ब्राउन होने लग जाते हैं फिर। और एकदम पानी मिलते ही ऐसे खिल गए ना, एकदम डार्क ग्रीन हो गए, सब खुशी से मिलते हैं जैसे इनको कुछ मिल गया खाने पीने के लिए, बच्चों की तरह खिल जाते हैं पौधे थोड़ी सी केयर से ही। और उसके बाद हम चले जाएंगे पार्क में, और ये पार्क में देखिए कितना मतलब स्प्रिंग सीजन चल रहा है ना, तो इतने सारे फ्लावर्स हैं चारों तरफ, एकदम बहुत ही मन खुश हो जाता है। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, बादल हो रखे हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा था हम दोनों को। तो ये थी आज की वीडियो। ऐसा लगता है एक टिपिकल नॉर्मल वेडनेसडे मेरी लाइफ में। अगर आप भी एक वर्किंग वूमेन है तो शेयर कीजिए आपका जो टिपिकल वीकडे है वो कैसा लगता है, कमेंट करके, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं ना वो मेरे लिए एनर्जी सोर्स होते हैं, मोटिवेशन होते हैं। तो कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो आप एक लाइक भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। अगर आप मेरा कंटेंट देखते हैं और आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं इस तरह का कंटेंट आगे भी देखते रहें तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ध्यान बहुत ही अच्छे से रखिएगा, और स्प्रिंग सीजन है तो सिर्फ घर के अंदर मत रहिए, बाहर घूमिए, पार्क तो ज़रूर ही जाइए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।